पॉडकास्ट का आज का टॉपिक है, उसके लिए मेरे जहन में कुछ आशार जगजीत साहब के भी आ रहे थे कि शायद ये वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया, अश्कों की चांदनी से थी बेहतर वो धूप ही, उस मोड़ से शुरू करे फिर से ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थी हम तुम थे अजनबी। पॉडकास्ट वंदना के एक और एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। और जानते हैं, अभी हाल ही में मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि वंदना महिला दिवस आ रहा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे की जिसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या पॉडकास्ट वंदना अपने कुछ विचार नहीं रखेगा? तो मुझे लगा इंटरनेशनल डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, क्या इसकी जरूरत वाकई हम लोगों को है? हम लोगों को, अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहूं, उस भूमि को जहां मनु, गार्गी और मैत्रेयी जैसे लोग जन्मे हैं। तो मुझे लगा कि क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम कहें तो हमें महिला दिवस की जरूरत है। ये वो धरती है जिसने समय समय पर, खासकर अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, तो महसूस कराया कि हम इक्वल हैं। और अगर थोड़ा और पीछे सनातन में जाते हैं तो अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। आप जानते हैं ना, कहा जाता है कि शिव और माँ पार्वती अर्धनारीश्वर का रूप है। ये वही धरती है जहां पर स्वयंवर की परंपरा चली है, यानी कि स्त्रियों को यहाँ की जो है अपना वर चुनने की कितनी बड़ी बात है। उस समय सनातन में, अगर हम पुराने वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, तो अपना वर चुनने की स्वीकृति देने की जो है इजाजत थी। आप सीता स्वयंवर ही इसका एक बहुत सुंदर सा उदाहरण देख लीजिए। तो यहाँ पर फिर हमें ये एक दिन जो है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के जागरण के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लड़ने के लिए क्यों जरूरत पड़ गई? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो मैं पढ़ रही थी, कि एक तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका या फिर हम कहें यूरोप से होता हुआ वो जो दिन है डिक्लेयर किया गया। वहां जब अपने राइट्स के लिए वहां महिलाओं ने 8 मार्च को प्रोटेस्ट किया, और फिर 1975 में जो पढ़ने में आता है कि ये दिन जो है लागू किया गया कि अब वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए जो है समर्पित किया जाए। अब महिलाएं जिन्हें घर का आधार कहा जाता है, क्या वाकई उनके कल्याण के लिए एक दिन पर्याप्त है? और क्यों महिलाओं के कल्याण के लिए किसी दिन की जरूरत है? क्योंकि महिलाएं तो अपने आप में ही, अगर मैं कहूं तो, सबल और सक्षम है। तो ऐसे में जब मैं पढ़ रही थी कल, तो मनु का जिक्र जो आया, मनु जो रानी लक्ष्मीबाई थी, अगर साहस और शौर्य की बात की जाए, कोई है उनके मुकाबले में? और फिर अगर हम देखते हैं तो मैंने जब पढ़ा गार्गी को, जो कि ऋषि पुत्री थी, शास्त्र में पारंगत रही और इतनी विद्वता थी उनके पास कि वो शास्त्रार्थ कर सकती थी, और पुरुषों को जो है शास्त्रार्थ के लिए वो चुनौती देती थी। और वाकई उनकी जो प्रशंसा थी, ये प्रशंसा ऐसी थी जो बौद्धिक रूप से थी, उसके चर्चे दूर दूर तक थे। ठीक इसी तरीके से मैत्रेयी को अगर हम देखें, जो ऋषि पत्नी थी, उन्हें भी शास्त्रार्थ में निपुणता थी। उनके शास्त्रार्थ, उनके उपनिषद की जानकारी इतनी थी कि वो बड़े से बड़े जो अगर हम उन्हें मंच कहें दे दिया जाए तो उस पर शास्त्रार्थ कर सकती थी और विजय भी प्राप्त करती थी। ये वो धरती रही है, कहा जाता है ना, जहां नारियां पूजती रही हैं, देवी के रूप में रही हैं। फिर लेकिन आता है कि ऐसी कहाँ कुछ चूक हो गई, जो नारियां जो है फिर जो कहते हैं ना, उनका शौर्य, उनकी वीरता, उनका अदम्य साहस कहीं छिपता सा चला गया, नगण्य होता चला गया। महिलाएं जैसे कहते हैं ना, चेतना से अवचेतन मन की तरफ चली गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितनी सक्षम है सब कुछ करने की। फिर जो कहते हैं ना, अब हम पीछे नहीं जाएंगे कि क्या ऐसे कारण रहे कि जो महिलाएं हैं वो अपनी ही शक्ति को भूलने लगी, पहचान नहीं पाई। पितृ सत्तात्मक के आगे उन्होंने, कहते हैं, घुटने टेक दिए, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं को अगर वो स्वयं जागृत हो जाती है ना, तो पुरुषों का साथ हमेशा मिला है। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यही पाया, यही देखा कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसी महिलाएं इतिहास में भी देखने को मिलती हैं जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
पुरुषों ने, उनके पति ने साथ दिया और महिलाओं के उत्थान के लिए उन महिलाओं ने बहुत ही खूबसूरत काम किया। ये उस समय की बात है जब जन चेतना या फिर कहे मानसिक चेतना जो है महिलाओं में सुप्त थी, सो गई थी। और इस क्षेत्र में हम बात करें, जो महिला हमारे जहन में आती है वो है रमाबाई रानाडे। मुंबई की जन्मी ये जो महिला थी, का विवाह मात्र 11 वर्ष की उम्र में जो न्यायमूर्ति थे महादेव गोविंद रानाडे उनसे हो गया। और इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किया और उनके पति ने पूरा सहयोग दिया। और मात्र 11 वर्ष क्या उम्र होती है। इन्होंने उसके बाद अपनी शिक्षा पूरी की, अन्य कई भाषाओं को सीखा। इनके पति ने जो है बार बार इन्हें प्रोत्साहित किया। अंग्रेजी भाषा को भी इन्होंने सीखा ताकि वो कई जगह पर जहां जरूरत पड़े उस समय के हिसाब से वो मोटिवेट कर सके महिलाओं को। और कई भाषाओं पे, मतलब जहां जो भी भाषा का आधार इन्हें इस्तेमाल करना पड़े उस आधार में ये बात करके महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कर सके। इनका जो सेवा सदन है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जहां महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, उन्हें शिक्षित किया जाता है। इसी क्रम में इन्होंने महिलाएं जो है वो मुखर हो, थोड़ा अभिव्यक्ति सीखे, इस क्रम में भी एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है। इसी क्रम में देखिए इन्होंने हिंदू लेडीज सोशल क्लब की भी स्थापना की, जहां पर विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बना जाए, स्त्री भी आकर अपने जो विचारों की अभिव्यक्ति करे और बता सके कि वो भी सक्षम है। क्योंकि प्रकृति ने किसी में भेद नहीं किया है, सभी को बराबर, जो कहते हैं ना, शारीरिक कहे या मानसिक रूप से कहे, विद्वता बुद्धिमता सभी कुछ दी है। ये बात अलग है कि कोई कोई कभी कभी किसी सुप्त अवस्था में होता है, उसे किसी को जगाने की जरूरत पड़ती है। जो हमने कहा कि जब चूक हो गई, जब नारियां जो है थोड़ी सी शांत हो गई, ऐसे में रमाबाई रानाडे है या फिर सावित्रीबाई फूले हैं, जो कि पहली महिला शिक्षिका भी कही जाती हैं, जिन्होंने जाति या धर्म से ऊपर उठकर बहुत अच्छे से कोशिश की कि सभी शिक्षित और साक्षर हों। इसी क्रम में उनके पति ज्योतिराव फूले ने भी उनका सहयोग दिया और उन्होंने भी जो है खूब महिलाओं के शिक्षण के क्षेत्र में या फिर कहें बाल विवाह जो है उसकी रोकथाम, विधवा पुनर्विवाह है या फिर छुआछूत है, इस संदर्भ में बहुत बहुत ही सुंदर काम किया। तो महिलाओं के उत्थान की हम बात कर रहे हैं कि जब जब जन चेतना या कहे जब जब चेतना जो है सुप्त हो गई, महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ, तो ऐसे में कोई ना कोई आया कि इस चेतना को जगाया जाए। और आज जब हम देखते हैं तो आप देख ही रहे हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, डॉक्टर हो, वकील हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, हर जगह महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, एक तो ये एक ही दिन हम क्यों मनाए भाई, हम तो किसी एक दिन के मोहताज नहीं है। दूसरा एक और चीज है कि हम सारा का सारा जो ब्लेम है या फिर कहें दोष है ना, कभी कभी कहते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज है उस पर जो है मर देते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए आप बहुत बारीकी से जाएं, अगर हम निष्पक्ष रूप से अगर हम खंगालें तो कई बार जो स्त्री है उसके शोषण, उसके दोहन की वजह आप देखेंगे तो घर की स्त्री ही होती है। सपोज दैट कि कभी जो उनके घर नव विवाहिता बहू आती है तो ऐसे में सास की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। एक फियर भी रहता है कि जो गृहस्थी मैंने बहुत प्यार से, बहुत सहज संजो कर रखी है कि कहीं इस गृहस्थी पर जो है इसका कहते हैं ना एक अधिकार ना हो जाए, तो ऐसे में भी ये भय देखने को मिलता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि आपसी तालमेल से बहुत चीजें ठीक हो सकती हैं। अगर महिलाएं एक दूसरे के पक्ष में खुलकर आने लग जाए ना तो बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सपोज दैट नवविवाहिता आई है, अगर माँ को बेटी, उस घर की जो नंद है वो कुछ गलत करता हुआ देखती है और वो अपनी माँ को टोकती है कि नहीं मम्मी ऐसा मत करो, तो वहां से हो सकता है कि एक शुरुआत हो। या फिर जो बहुएं हैं उनको उनकी मम्मी सीख दे कि जैसे मेरे साथ तुम अच्छे से ट्रीट करती हो अपनी सास के साथ भी करना, सास को बेटी समझाए। इस तरीके से अगर ये जो गैप है ना, इन्हें हम जब दूर करते हुए चलेंगे, हमें खुद को अगली पीढ़ी में जो खासकर एक दूसरे के लिए संवेदना रखनी पड़ेगी। इन संवेदना शून्य होने से स्थितियां हमारी ही बिगड़ेंगी, महिलाओं की ही बिगड़ेंगी। एक और बात महिला होते हुए
कि आप अपने घर के जो बच्चे हैं उनको भी, लड़कों को भी समझाइए कि वो जो है स्त्रियों को, वो जो एक माइंड में रहता है ना कि पत्नी आई है तो सिर्फ वो आपकी स्लेवरी में खड़ी रहेगी या फिर आप जो कहेंगे वो करेगी, आपसे परमिशन लेकर जाएगी। सही काम में परमिशन लेने का मुझे अभिप्राय समझ नहीं आता। सही काम के लिए सिर्फ बताया जाता है कि सुनो मैं वहां जाना चाह रही हूँ या ये करना चाह रही हूँ, इसमें क्या मैं जा सकती हूँ? ये मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। और पुरुषों को भी समझना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। पूरी बात सुनिए, समझिए और फिर अपने निर्णय दीजिए। महिला दिवस की बात चल रही है तो ऐसे में मैंने अपने कई जो परिचित हैं, जो जानकार हैं, उनसे भी उनके ओपिनियन, उनके व्यूज जानने की कोशिश की। तो यकीन मानिए बहुत मुझे खुशी हुई कि विचारधारा, विचार बदल रहे हैं और जो मैं जिस चेतना की बात कर रही हूँ वो चेतना एक बार फिर से जागृत हो रही है। क्योंकि कुछ मेरे साथियों ने कहा कि एक दिन तो इनफ नहीं है, जैसा कि मैं भी कह रही थी। कुछ ने कहा जो सिंगल है, जो सिंगल चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिंगल रहने में कौन सी बुराई है, जब तक कि बशर्ते एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता तो सिंगल रहना ही अपने आप में पूर्ण है, सक्षम है और सिंगल ही अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। उनकी इन बातों ने ना मुझे निरुत्तर कर दिया। बहुत ही खूबसूरत ये कॉन्वर्सेशन मुझे उनकी लगी। आइए उनके भी विचार सुनते हैं। हेलो, मैं हूँ पूजा भारती और वुमेंस डे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जानती हूँ सारे वुमेन्स को बहुत पसंद है, उन्हें कोई स्पेशल बताए, स्पेशल फील कराए। लेकिन वुमेंस डे एक स्पेशल दिन क्यों तय किया गया? मेरे अंदर यही बात है कि हम इसे क्यों एक दिन में मनाते हैं। हम स्पेशल तब फील करना चाहेंगे, या मुझे इनफैक्ट सिर्फ मैं अपनी बात करूंगी कि स्पेशल दिन मुझे वो अच्छा लगता है जब कोई मुझे वैसा रिस्पेक्ट दे, वो प्यार मेरे लिए किसी के अंदर हो। यानी कि वुमेन को क्या चाहिए, उनको वो इज्जत, वो रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप सर का ताज बना रहे हो या कुछ है, वो बराबरी का जो होता है घर के माहौल में, बाहर हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हर चीज में, हर नजरिए में उन्हें तौला जाता है। तो यही कहेंगे वो नजर बदल जाए। वुमेन्स डे हर रोज है। फिलहाल आज इतना ही बोलूंगी, लेकिन वुमेन्स डे पर यही कहूंगी, हम सारी लेडीज, सारी जितनी भी महिलाएं हैं, हम सभी के लिए स्पेशल दिन बनाने के लिए, अगर आपको बहुत शौक है या आप चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ स्पेशल रहे, तो फिर वो बराबरी, वो इज्जत, वो ओहदा और वो प्यार आपकी नज़र में आ जाए। हमारे लिए हर पल, हर दिन स्पेशल है। थैंक यू। नमस्कार, मैं तरन्नुम जहाँ एक सिंगल वुमन हूँ। और सिंगल वुमन अगर हम कहते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि ये शब्द है क्या? सिंगल होना एक असहाय घोषित करता है किसी नारी को, या फिर उसको एक मजबूत बनाता है। लेकिन मेरी नज़र से या मेरी समझ से अगर आप देखें तो सिंगल वुमन होना अपने आप में एक परिपूर्ण है, एक सक्षम नारी को दर्शाता है। सिंगल वुमन को हम ऐसा कभी समझते हैं कि वो बहुत असहाय है, उनको बहुत अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं, बहुत मुश्किलों से चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल वुमेन अपने आप में एक परफेक्ट वर्ड है। एक कहते हैं ना, नारी को परिपूर्ण घोषित भी करता है। जैसे सिंगल वुमेन अपनी दिनचर्या अकेले बिताती है, अपना फ्यूचर अकेले संवारती है, अपनी पूरा जो जीवन है वो अकेले सोचती है। ऐसा नहीं कि कोई लाइफ पार्टनर जो है सिंगल वुमन की ज़िंदगी में आए तो एक्सेप्ट नहीं करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तक वो अकेले हैं तब तक वो अपने आप को इतना मजबूत बनाकर चलती हैं, इतना स्ट्रॉन्ग बनाकर चलती हैं कि उनको अपनी पूरी ज़िंदगी में जो है किसी की ऐसी ज़रूरत महसूस नहीं होती है जो उनको लेकर चले साथ में। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर हम बात करें, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं तो यही कहूँगी, आप अकेले नहीं हैं, आप परिपूर्ण हैं, आप कामयाब हैं, आप सक्षम हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुना आपने कितने खूबसूरत ये विचार हमारे कुछ महिला साथियों ने हमारे साथ आज शेयर किए। महिला दिवस की जहां तक बात है साथियों, तो
बस यही लगता है कि हालांकि जैसे कि मैं बार बार आज ये कह रही हूँ, बहुत से लोग कहेंगे कि आप इसका विरोध कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि इस दिन का इस्तेमाल हम ऐसे करें कि आज के दिन कुछ नई उनके महिलाओं के विषय में कुछ पॉलिसीज आए, या कुछ घर के लोग कमिटमेंट ऐसा करें जो लाइफ लॉन्ग फिर चले। ये नहीं हो कि आज ही के दिन सुबह कोई चीज महिलाओं के लिए शुरू हुई है और शाम होते होते जैसे दिन ढला वो जो आपका विचार था या फिर जो आपका प्रॉमिस था वो भी छूट गया और ढल गया। इस दिन मुझे बहुत उपयुक्त लग रहा है कहना। आप में से बहुत सी महिलाएं होंगी जो खासकर अर्बन क्षेत्र की हैं, आचार्य प्रशांत को सुनती होंगी। सुनिए, वो जो जन चेतना या फिर कहें जो स्त्री चेतना की जो आचार्य प्रशांत बात करते हैं उसको सुनिए, उनको समझिए। उनकी एक पंक्ति मुझे बहुत ही प्यारी लगती है कि उन्होंने कहा कि मुझे सज धज कर, और कहते हैं ना, मैं अपने शब्दों में कह रही हूँ, एक आराम से बैठी स्त्री की अपेक्षा एक संघर्ष करती, अपने विचारों को अभिव्यक्ति देती, अपने पंखों को उड़ान देती महिला बहुत पसंद है। और यकीन मानिए, हम सभी के अंदर जो है प्रकृति ने कहीं कोई कमी नहीं की, वही पोटेंशियल सबको दिया है। बस जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम भूल बैठे हैं कहीं ना कहीं। वो जो पुराना जो हम वैदिक युग की आज बार बार बात कर रहे हैं, उस युग की जो महिलाएं थी वो जागृत अवस्था में थी। अब चूक को मैंने फिर कहा कि हम क्यों ढूंढे कि कहाँ चूक हो गई तो हो गई। अब उस चूक को गिनने और उस पर जो कहते हैं ना रिसर्च करने की बजाय अब फिर से अवेकनिंग का, जागरण का समय है। तो मेरी यही अपील है हमारी सारी महिला साथियों से कि उठिए, जागिए, अपने आप को पहचानिए। सृष्टि का आधार हैं आप, अर्धनारीश्वर की संज्ञा मिली है आपको, तो कहीं भी आप किसी भी तरह से कम या छोटी नहीं है। आप उठकर अपनी गृहस्थी में इनिशिएटिव लीजिए। हो सकता है कि आपके डिसीजंस जो हैं आपके परिवार के लिए इतने उपयुक्त हों कि वो पहले जो किसी ने दिए होंगे उनसे भी अच्छे निकले। डिस्कस कीजिए। किसी भी चीज का जो कहते हैं ना हल एक लड़ाई नहीं है, ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता भी नहीं है। सरल और सहज ढंग से आप बात कर सकते हैं। और पुरुषों से भी मेरी अपील है कि आपके साथ चलने वाली हैं, चाहे वो आपके घर की जितना प्यारा बेटी के रूप में उसे देते हैं, बहन के रूप में थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, पत्नी के रूप में स्नेह तक तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि घर में रहो, चार दीवारी में रहो तो ज्यादा अच्छा है। उन्हें समझिए, जानिए कि वो क्या चाहती हैं, उनकी उड़ान कितनी है। अगर उनकी उड़ान बहुत लंबी है, पोटेंशियल है, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उन्हें पंख दें, है ना, उन्हें खुला आसमान दें। तो यही आज के पॉडकास्ट में मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि हमारा आपके साथ डिस्कशन हो और हम ये जाने, ये समझें कि जो महिलाएं हैं उनके लिए रोज एक नया दिन है, जो बहुत खूबसूरत दिन है, क्योंकि महिलाएं ही जो होता है ना एक मकान, एक चार दीवारी, उसको घर बनाने की क्षमता रखती हैं। बेटियां होती हैं कि तो घर में किलकारियां होती हैं, घर चहक उठता है ना। तो बहुत ही खूबसूरत जो है एक कृति माना गया है स्त्री को। कहता है कि सबसे पहले धरती पर जो है ये माँ शक्ति का ही आगमन हुआ है। उसके बाद इस पूरे जो पूरी धरती है प्रादुर्भाव हुआ, इसकी सृष्टि हुई, इसका सृजन हुआ। तो बताइए आप कहाँ से कम है ना। तो यही आज पॉडकास्ट बनना की कोशिश रही कि उठ जाइए, जाग जाइए, समय आ गया है। और एक महिला दिवस नहीं, सारे के सारे 365 दिन हमारी महिला साथियों के लिए। खूब हंसिए, मुस्कुराइए, अपनी गृहस्थी को सजाइए, अपने साथ वालों के हाथ पकड़िए और बहुत ही खूबसूरत सी जीवन यात्रा पर निकल जाइए। लेकिन कहीं भी अपने आप को कमतर मत आकिएगा। यही बड़ी खूबसूरत सी जो लाइनें हैं उसके साथ मैं आज के इस पॉडकास्ट को रोकती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। सोना महापात्रा की कुछ गीत की जो पंक्तियां हैं वो बहुत उपयुक्त है उनके लिए जो अभी भी डाउट में है कि हम सक्षम हैं या नहीं है। सुनिएगा ये पंक्तियां। अबुल प्यारे सांझ सखारे, सुनो रे मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार मैं नैया, पतवार बनूंगी लहरों से लड़ूंगी,
मुझे क्या बेचेगा रुपया, है ना। बहुत खूबसूरत सी पंक्तियां जो बताती हैं कि आप ही अपने आप में इनफ हैं और अपने आप में सक्षम हैं। तो चलिए, आज के दिन मेरी ये कोशिश थी कि अगर ये दिन विशेषकर महिलाओं को ही डेडिकेटेड है तो क्यों ना हम उनमें एक बार फिर से वो जागृति, वो अवेयरनेस, वो जो कहते हैं ना एक चिंगारी लेकर आए, जो वो कहते हैं कि वो बेचारी असाध्य है, अक्षम है, असमर्थ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सार्थक है, सबल है, समर्थ है, बहुत कुछ करने की उनमें हिम्मत है। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस पॉडकास्ट में हमारी जो कुछ महिला साथी थी जो सोच रही थी कि बोलूं या ना बोलूं, तो मैं बोलूंगी कि आज ही का दिन चुन लीजिए, अपनी अभिव्यक्ति देना शुरू कर दीजिए। बस उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, वो शुरू में बहुत अग्रेसिव ना होकर ऐसा हो कि आप अपनी बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन आप इस दिशा में प्रयास करेंगे ना तो आपको हल जरूर मिलेगा। चलिए, इसी वायदे के साथ कि फिर करेंगे आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात। आज की इस पॉडकास्ट को हम यहीं रोकते हैं। पसंद आ रही है कोशिशें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।